वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं हिंदी लैंग्वेज से। तो हिंदी लैंग्वेज का पहला प्रश्न, वह बेचारा जन्म से अंधा है। ठीक है, तो जो जन्म से अंधा है उन्हें हम लोग बोलते हैं जन्मांध। ठीक है। दूसरा है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द स्वभावगत मतलब एक उत्पत्ति ऐसा होता है जो नेचुरल रूप से हो रहा है, मतलब प्राकृतिक रूप से हो रहा है। एक जो होता है मतलब जिसको हम लोग अलग अलग तरह से करवाते हैं, जिसको कृत्रिम बोला जाता है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द का सही जोड़ी बताए। यहाँ है भोड़ा अली। कभी कविता नहीं होगा, लड़का लड़के भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा भोड़ा अली। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का रुग्ण होना चाहिए और रुग्ण ही होगा क्योंकि निरोगी नहीं होगा। स्वास्थ्य का रुग्ण होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमा, ऑप्शन डी। पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो पल्ला पकड़ना मुहावरे का अर्थ है सहारा लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो तो इसका अर्थ हो जाएगा अज्ञानी, अज्ञ। ठीक है। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है एकदम गुस्से में हो जाना। खग का पर्यायवाची खग परिंदा को बोला जाता है। कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी शब्द हुआ मतलब उसके जैसे ठीक समान अर्थ रखता हो। जैसे परिणय, तो परिणय का हो गया शादी का सेम मतलब है, विवाह का भी वही अर्थ है। ठीक उसी प्रकार जो है प्राणी ग्रहण का भी वही अर्थ, और प्राणी ग्रहिता ये जो है ये इसका अलग अर्थ है। ये तीन बाद बाकी सेम अर्थ रखता है। चंद्रमुखी में कौन सा समास है। तो चंद्रमुखी चंद्रमा के जैसे मुख वाला चंद्रमुखी कर्मधारय समास है। मेरे हाथ में कलम है, तो कहाँ कलम है, मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में, तो इसका मतलब हो गया अधिकरण कारक। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अतियुक्ति शब्द में अति उपसर्ग है। उपसर्ग बोला जाता है जो शब्द से पहले लग के उसका अर्थ को बदल दे। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय उसको बोला जाता है जो शब्द के लास्ट में लग के उसका अर्थ को चेंज करे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। सोदेश्य का सही संधि विच्छेद है। तो सोदेश्य का सही संधि विच्छेद है सौ जोड़ उद्देश्य। सौ जोड़ उद्देश्य। ठीक है। कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवहीन होना। बात में बोला जाता है कच्ची गोली खेलना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुभवहीन होना। अंबर, अंबर का युग्म सही अर्थ है। तो अंबर का मतलब एक आकाश होता है। एक अंबार का मतलब क्या होता है, एक फल विशेष का नाम है। ऑप्शन सी। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है। तो सम्राट। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मस्थान है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मस्थान औराई हिंगना है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रस्तर मतलब भी पत्थर होता है, उपल मतलब भी पत्थर होता है, पशम मतलब पत्थर नहीं होता, पाहन मतलब पत्थर होता है, इसलिए पशम होगा। सूरदास और नंददास की काव्य रचना की भाषा कौन सी थी। तो इनकी काव्य रचना की भाषा थी ब्रजभाषा। तो अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो इसका अर्थ हो गया, ये साइनोनिम पूछ रहा है। तो साइनोनिम जैसे है रिप्लेस। रिप्लेस का अर्थ हो जाता है किसी वस्तु का स्थान को बदलना। तो जैसे डैमेज मतलब खराब होना, ये जान रहे हैं आप लोग। लॉस का भी मतलब डीमेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। ऑप्शन सी। जैसे प्राग्मेटिक। प्राग्मेटिक का अर्थ होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक यहाँ पे दिया हुआ इम्प्रॉपर, अनुचित। उसी तरह अनवाइज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आइडियलिस्टिक। ठीक है। डिस्टिजिग्यूनिस्ट
तो इसका अर्थ हो जाता है यहाँ पे अलग, इसका अलग अर्थ हो जाता है, इसका हो जाता है व्यवहारिक, ठीक है। उसी तरह रिप्लेस का किसी वस्तु का स्थान बदलना, ठीक है। डिस्टिंग्विश का अर्थ हो जाएगा अलग, तो इसके लिए हम लोग प्रोस्पेरियस, इसका अर्थ हो जाता है समृद्ध, ठीक है, समृद्ध। ऑब्सिक्योर अस्पष्ट, और अवेलेबल मतलब उपलब्ध हो जाता है। तो ये अलग है, ये तीनों में से कोई मिल नहीं रहा है, तो स्वाभाविक है चौथा क्या होगा, ऑनरेड होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फ्रॉम द एडम फ्रेज इन बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द एडम। यहाँ है एट द स्क्रीच, तो एट द स्क्रीच मतलब हो गया लंबा, लगातार, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं विदाउट ए स्टॉप, ठीक है। लगातार है, लंबा है, और विदाउट ए स्टॉप का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट है टू बी ए इल एट एज, तो इसका यहां पे अर्थ हो जाता है व्यग्र या बेचैन, ठीक है। तो इसको हम लोग टू फील अनकंफर्टेबल और वेरीड इन ए सिचुएशन, तो ऑप्शन ए। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का मतलब हो गया महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो बॉटम लाइन, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27 to 29, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो इसको जनरली हम लोग एंटोनिम के नाम से जानते हैं। अब जैसे है डम्ब, डम्ब का मतलब हो जाता है गूंगा, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से हम लोग देख रहे हैं वोकल हो जाएगा, मतलब वाचाल, ठीक है। इसी तरह नव, नव का मतलब हो जाता है, नव का मतलब पकड़ना, तो जब पकड़ना का बात हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, फ्री, ऑप्शन सी, ठीक है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का अर्थ हो जाता है यहाँ पे सहयोग। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब जब सहयोग हो जाएगा तो एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, पार्टिसिपेशन, और यहाँ पे है डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या हो जाता है, अलग, सहयोग का अलग। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड इन सेंटेंस, ठीक है। तो ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम लोग हिंदी में पढ़ते थे, ठीक वही चीज है यहाँ पे जो कि इंग्लिश में है। तो यहाँ पे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मेनी वेव्स, मतलब जो बहुत सारे तरंगों का जो अध्ययन करता है तो उसको क्या बोला जाता है, जो बहुत सारे मतलब वाइफ को ग्रहण करने वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो पोलीगेमी। नेक्स्ट ए फ्रॉग लाइव्स बोथ ऑन ए लैंड एज वेल एज इन वाटर, तो जो ठीक फ्रॉग के भांति क्या होगा, जो लैंड पे भी रह सकता है, वाटर में भी रह सकता है, दोनों में रह सकता है, तो उसको हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। इसका मतलब होता है उभयचर, ठीक है। और 30 नंबर का आपको बताया द प्रैक्टिस ऑफ मेनी वाइफ्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलीगेमी। इसका अर्थ होता है बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। साइंस और प्रैक्टिस ऑफ मैप ड्राइंग, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी इसका मतलब होता है सुलेख, ठीक है। ये याद करने का है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये चेंज होने वाला नहीं है, आप इसको याद कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences are given with blank to be filled in with an
appropriate word, 4 alternative are suggest for each question, choose the correct one। ठीक है, ये 4 वर्ड दिया हुआ है, इसी से हमको इस फिलर को फिल करना है कि जो मेन रूप से ये यहाँ पर फिल होगा। तो पहला देखते हैं, हिज वर्ड्स आर हार्डली विथ द स्क्रीमिंग एंड द शूटिंग इन द मार्केट। तो यहाँ पर हम लोग क्या एलिजिबल नहीं होगा, एलिजिबल, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं, द इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डैश एज एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्राट्स। तो जो इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है वो आगे क्या हो सकता है, बहुत हाईली टेक्नोक्राफ्ट्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बढ़ेंगे, तो आगे हो सकता है कम ऑफ। द यूके गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू डैश ए फर्दर 1 year extension for foreign doctors and nurse whose visas are set of the expire before 31 March 2021 as they battle the COVID-19 pandemic। ठीक है, पेंडेमिक का यहाँ अर्थ हो गया महामारी, कोविड-19 महामारी, पेंडेमिक जो आया हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अगर 31 मार्च को ऐसा हुआ है तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो सैंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, उसका वीजा को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर देयर रिच कल्चर। तो हिमाचल प्रदेश के जो पीपल हैं वो जो है क्या है, तो देयर रिच कल्चर, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे हेरिटेज। द हेड पोस्ट ऑफिस, द हेड ऑफिस इज डैश ओवरसीज बट हैज ब्रांचेज इन मेनी सिटीज इन इंडिया। तो मेनी सिटी सिटिंग नहीं होगा, सेट भी नहीं हो, तो यहाँ पे हो जाएगा लोकेटेड। अब देखते हैं, कल हम लोग चर्चा भी किए थे कि इंग्लिश में जब मिस एपेल्ड गलत वर्ड को चूज करना है तो आप एक बार वर्ड को पढ़ ले और फिर खुद से लिखे, तभी इससे क्लियर हो पाएगा कि कौन सा सही है कौन गलत है। जनरली अगर आप देख के जज कीजिएगा तो उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि नेसेसरी है, अटेंडेंस है, एडिक्वेट है और ऑक्यूरेंस है। तो यहाँ जनरली हमको पता चल रहा है कौन सा होगा, ऑक्यूरेंस, क्योंकि ऑक्यूरेंस का स्पेलिंग क्या होता है, ENCE, सॉरी, ठीक है। दूसरा है एरोगेंट, अपील, इमीडिएट और अटेंशन, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एरोगेंट, ठीक है, GANT, GE नहीं होगा। तीसरा है सबमिटेड, ओमिटेड, रिमिटेड, कमिटेड, ठीक है, ये 4 चीज है। तो सबमिटेड ठीक है, कमिटेड भी ठीक है, ओमिटेड, ओमिटेड क्या है, तो ये गलत है, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, OMITTED, ओमिटेड। तो इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखें, बट आप कोशिश कीजिए जितने भी इसमें वर्ड है उसको नोट करें और नोट करके उसको याद करें। अब देखते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर्स और जीके का जो सेक्शन है उसमें देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 41 का, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स विलिंग्स के द्वारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रचना थी उर्वशी। प्रधानमंत्री उजाला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 2016 को। डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो ये निर्णय लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों के द्वारा निर्मित है? तो ये है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा निर्मित हुआ है। डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। ये किया गया था चीन युद्ध के बाद 1964, भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। भारतीय संविधान में फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट मतलब सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो वो आया था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल और वहां का करेंसी है अफगानी रुपया, अफगानी है शायद, वो आप देख लीजिएगा क्या है। तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया गया? तो ये दिया गया था डेविड रिकार्डो। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? एक मिनट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये होगा बहुराष्ट्रीय निगम। इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो ये मनाया गया 80वां। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल के मुकाबले में कौन सा पदक जीता? तो वो पदक था स्वर्ण पदक। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पद का हिंदी रूप निम्न में से कौन होता है? तो ये होता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। उसी तरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पद हिंदी में क्या होता है? तो कार्यपालक दंडाधिकारी। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, तो ये वसा उत्तक बनता है। शीतल पेय में शामिल है तो कार्बनिक एसिड। इका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इका सिलिकॉन को जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होगा। इस नियम को जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डोबराइनर के त्रिक का नियम। डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो एस्केरिने काइमा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो है हम सेपरेट वीडियो बना के देंगे, जिससे हम अच्छे से अच्छे रूप से समझा सके। और जल्द ही मैथ रीजनिंग के लिए एक अलग से सीरीज भी लाएंगे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो हमको भी मेहनत करने में अच्छा रहेगा, हम भी मेहनत करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, अब देखते हैं हम लोग बेसिक कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन। तो यहां पर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MCOX, लिनक्स, ये सभी उदाहरण हैं। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? तो ये सभी हैं ऑपरेटिव सिस्टम के उदाहरण। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पहली पीढ़ी के लिए। टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी। कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको VDU के नाम से जाता है, VDU के नाम से। आप LED में टिक आउट मत कर दीजिएगा, ठीक है, आपको करना है VDU के नाम से। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो प्रिंटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका जावास्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है ECM क्रिएस्ट। इंस्ट्रक्शन के समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहते हैं, तो उनको कहते हैं प्रोग्राम। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो वो थे ट्रांजिस्टर पर आधारित। डेटा प्रोसेसिंग में क्या शामिल
नहीं होता है, तो डेटा प्रोसेसिंग में डेटा इंस्टॉलेशन शामिल नहीं होता है। आईपी एड्रेस का अभिप्राय है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, ठीक है, ऑप्शन ए 96। प्रोडस आधारी हेक्साडेसिमल संख्या A0116 का 15वां पूरक है, तो इसका 15वां पूरक है 5FE16, ठीक है, 5FE16। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क 1 था पहला कंप्यूटर, तो ये था मार्क 1। इनमें रजिस्टर का प्रयोग हुआ था, गलत। इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ये भी गलत है, ठीक है। इनमें गलती ढूंढने का, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है ctrl+e। नेक्स्ट देखते हैं, लिंक्डइन का सह स्थापना डैश के द्वारा किया गया था, तो रीड हॉफमैन के द्वारा किया गया था, रीड हॉफमैन। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में V3C का पूर्ण रूप क्या है, तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो हम लोग कंप्यूटर का भी जो सेशन था बेसिक कंप्यूटर साइंस का, उसको भी सॉल्व कर लिए। कंप्यूटर का सेपरेट वीडियो भी कंप्यूटर का बाय चैप्टर के अनुसार से बहुत जल्द आने वाला है, जो उसको भी देख रहे हैं और वो तैयार भी कर रहे हैं। नोट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस इसी तरह उसको बाय PDF के मेथड से हम पढ़ाने में पढ़ा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप भी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें। धन्यवाद।